सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी नाम जापक साधक हैं, बहुत ही आप एकाग्रता से इस सत्संग को सुनिएगा। देखिए, बहुत साधक ऐसे हैं जो भगवान नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जप करते समय उनका चित्त चंचल रहता है। आप देखेंगे कि उन्हें एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं होता। जो सुख की प्राप्ति जप में जो वो सुनते हैं, सत्संग में प्रायः वो सुनते हैं कि नाम जप से अपार सुख होता है, आनंद होता है, अनुभव होता है, भगवान नाम जप में रुचि आने लगती है, निष्ठा आने लगती है, भाव आने लगते हैं। इन बातों को साधक सुनता है, लेकिन वो जब जप करता है तो उसे ये सब अनुभव नहीं होता। वो जप कर रहा है, लेकिन उसका चित्त बार बार संसार के कर्मों का, संकल्पों का चिंतन करता है और वो उसमें सुख और दुख का अनुभव करता रहता है। एक हृदय में ताप रहता है, एक जलन रहती है। उसे नाम जप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सत्संग सुनते हुए वो जप तो करता है, लेकिन एक जबरदस्ती, एक अरुचि रहती है भीतर से। भगवान की सेवा पूजा में भी एक अरुचि, जो सुख का अनुभव होना चाहिए, जो भीतर एक सुंदर भाव का प्रवाह रहता है। आप ध्यान दें, जो भी साधक हैं हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं। जब आपकी साधना अच्छी चल रही है, आप लंबे समय से साधन कर रहे हैं, आपके आचरण बिल्कुल शुद्ध हैं, हर एक कर्म आपका भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर देखेंगे एक भीतर से प्रवाह चलता है विचारों का, भागवतिक विचारों का। ये साधक सात्विकी दशा में प्रवेश कर जाता है, उसकी भीतर सब सात्विक विचारधारा आने लगती है, दिव्य दिव्य भाव बनने लगती है। बिल्कुल चित्त में कहीं पर भी कोई अशांति नहीं रहती। ध्यान दें, कभी अशांति नहीं रहती और अविश्वास का कोई भी स्थान उसके हृदय में नहीं रह जाता है। उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि प्रभु हैं और उनकी हम पर कृपा है, वो हमारी हर एक बात सुन रहे हैं। उसके लिए साक्षात उसके इष्ट देव सामने ही होते हैं और हर पल होते हैं, और बार बार एक मधुर स्मृति, याद उसके भीतर बनने लगती है। आप ध्यान दें, आप करें, ये सब आता है। हर साधक के जीवन में ये बातें आती हैं, बार बार एक याद। उस याद में इतना आनंद है कि वाणी से वो व्यक्त ही नहीं की जा सकती, वो वाणी से कोई नहीं बता सकता, और जो उस स्थिति में है नहीं, वो उसे समझ भी नहीं सकता। यही तो अध्यात्म है, भक्ति है। इसीलिए बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो नए साधकों को भ्रमित कर देते हैं। वो ऐसी निराशा युक्त बातें करते हैं कि उनकी बातों से जो नए साधक हैं, जिन्होंने अभी भजन आरंभ किया है, उनको अश्रद्धा होने लगती है। क्योंकि परमार्थ, भक्ति, ज्ञान, योग, ये सब बहुत गुप्त है, और ये जो चलता है साधक उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, और उसे गुप्त भी रखना होता है। ये बातें बताई नहीं जाती अपने अनुभव की। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म मार्ग है।
कोई भी आपको बरगला सकता है, कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है, आप ध्यान रखें। हमें प्रारंभ में अंधे बनकर ही चलना होता है। हमें पहले विश्वास करना होता है प्रभु पर, उनके नाम जप पर, उनकी सेवा पूजा में, उसमें लगना होता है। आप लगें तो फिर इष्ट की कृपा होती है। और हम चाहते हैं ये कि पहले हमें कुछ ऐसा चमत्कार हमारे साथ हो जाए, पहले हमें ईश्वर की ऐसी कुछ अनुभूति हो जाए, फिर हमें विश्वास हो जाए, फिर हम नाम जप करेंगे, फिर हम भक्ति करेंगे। ऐसा इस मार्ग में नहीं होता है। इस मार्ग में पहले आपको विश्वास करना होगा, पहले आपको चलना होगा, आपको श्रम दिखाना होगा, अपने इष्ट देव को श्रम दिखाना होगा, हमें लगना होता है। इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए संतों का संग होता है कि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। आप ध्यान दें, हमारे कहने का अर्थ है कि नाम जप में हमें रुचि तभी नहीं होती कि हम उसमें थोड़े समय के लिए भी तल्लीन नहीं हो पाते, कि हम नाम जपते जपते भगवान के रूप में, भगवान के धाम में, या भगवान के नाम में, या उनके किसी लीला चिंतन में जप करते हुए हम ऐसे उसमें डूब गए कि हमें अपना ही पता नहीं रह गया कि हम कहाँ हैं, कौन है, कैसे बैठे। भूल गए अपने आप को, जैसे गाढ़ निद्रा में जब स्वप्न होना बंद हो जाते, गाढ़ निद्रा में जब अपने आप का कोई पता नहीं चलता, हम खो जाते हैं, वैसी स्थिति आपकी जप करते समय होने लगे। फिर आप देखेंगे आपका जीवन आनंदित होने लगा है। आपको जप में बहुत अधिक विश्वास बढ़ जाएगा, इष्ट देव में बहुत अधिक विश्वास बढ़ जाएगा। आपकी भावना को फिर कोई अपने शब्दों से डिगा नहीं सकता, और आपके साथ फिर वही होने लगेगा जैसा आप भाव करेंगे। इतनी साधक में सामर्थ्य आ जाती है, वो जो सोचता है वैसा ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका अब कनेक्शन जुड़ चुका है। आप ध्यान दें, ये मार्ग कोई इतना कठिन नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते भगवान नाम जप कर सकते हैं और अपने आप को नाम से जोड़ सकते हैं, तल्लीन कर सकते हैं। आप करें तो एक बार, हमें अविश्वास नहीं करना। और जब तक हम व्यवहार काल में हैं तब तक अधिक से अधिक मशीन की तरह आप नाम जप करिए। उस समय आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़ा चिंतन करते हुए, नाम के अक्षरों का चिंतन करते हुए, नाम के जो उपास्य देव हैं, जो इष्ट देव हैं, जिनका आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, उनके रूप का ध्यान कीजिए, उनकी किसी लीला का चिंतन कीजिए, उनकी कथा का श्रवण आप कीजिए। आप थोड़ा करिए, आप नाम जप करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर भगवान ऐसी पात्रता दे देंगे कि आपके भीतर लीला चिंतन होने लगेगा। भीतर ही भीतर अपने प्रभु की आप सेवा करने लगेंगे, आप डूबने लगेंगे। ये पात्रता कृपा से आती है। अभी आप देखेंगे, आप बैठेंगे, आप नाम जप कर रहे हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे लीला चिंतन करें, कैसे नाम का दर्शन करें, कैसे अपने मानस पटल पर नाम को लिखें। ये अभी हमारी पात्रता नहीं है, अभी हम सुन के कर रहे हैं। आप ध्यान दें, हम लगें और प्रयास करें, प्रभु से प्रार्थना करें। और एक विशेष बात है, किसी भी भक्त की हम भीतर से भी निंदा ना करें। ये ना सोचे ये बेकार है, ये भजन करने वाला नहीं है, खाने पीने वाला है, ये संत नहीं है, ये ढोंगी है। इस प्रकार का अपने भीतर ये मलिन चिंतन ना लाएं, कभी भी ना लाएं। आ जाए तो भीतर ही भीतर उसको प्रणाम करें और उस बात को तर्क के द्वारा काट दें कि नहीं, ये गलत है, ये हमारा मन हमें धोखा दे रहा है, ये हमें भजन से विमुख करना चाह रहा है। ये सब अच्छे हैं, सबसे अगर कोई गंदा है तो वो मैं ही हूँ। इस प्रकार की धारणा लानी होगी। किसी भक्त का कभी अपराध ना हो, फिर आप देखें आप नाम जप में आगे बढ़ने लगेंगे। यही नाम आपको सुख देने लगेगा। सच मानिए,
सुखों का भंडार है भगवान नाम जप। हम इस बात का दावे के साथ आपको इस बात को बता रहे हैं कि जो भी साधक अगर नाम में लग गया और उसका विश्वास हो गया कि अब जो भी मिलेगा हमें नाम जप से ही मिलेगा और किसी क्रिया से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है हम सभी कर्तव्य कर्म छोड़ दें, सब क्रियाओं को छोड़ दें। आप सब कुछ करें, लेकिन ये महत्व बुद्धि जब आपके भीतर आने लगेगी तो आप देखेंगे यही नाम जब आपके जीवन में आपका बिल्कुल जीवन ही बदल देगा। आपके जीवन में एक विशेष चमत्कार सा होने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हमें बढ़ना होगा आगे। सभी साधकों से प्रार्थना है आज से ही नाम जप करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, जितना हो सके भाव के साथ नाम जप करें और प्रयास यही करें कि हम नाम जप में तल्लीन हों, हमारा चिंतन बदले। जो भीतर का चिंतन संसार का चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है, ये बार बार, या भूतकाल की चिंता करके कोई भूतकाल में ऐसी घटनाएं हो गई जिनको चिंता करके भय को प्राप्त हो रहे हैं, या भविष्य का कोई ऐसा बना रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, भविष्य की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब चिंतनों को हम ये सब चिंतन रुक जाएं और भगवान अपने इष्ट देव का चिंतन होने लगे, उनकी लीला का चिंतन होने लगे, उनके नाम के अक्षरों का चिंतन होने लगे। आप देखेंगे उसी समय आप आनंदित होने लगेंगे। आप ध्यान दें, और इस सब की पात्रता होगी और वो इष्ट के द्वारा ही आएगी। लेकिन उसके लिए हमें मशीन की तरह नाम जप करना होगा, अधिक से अधिक नाम जप करना होगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।